मिट्टी की महक। गांव के एक कोने में सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती को छूती, रामू किसान अपने पुराने फटे हाल कपड़े पहनकर खेत की ओर निकल पड़ता। उम्र हो चली थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में एक पुराना फावड़ा और पीठ पर बोरा लटका रहता, जिसमें बीज, थैली में नमक और 2 सूखी रोटियां होती। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो कभी बंजर थी, कभी बारिश से बह जाती और कभी सूखे से दरारों में बदल जाती। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उस दिन भी सूरज सिर पर था, गर्मी तेज थी, लेकिन रामू अपने खेत में झुककर हल चला रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, बस एक आस थी कि इस बार फसल अच्छी होगी। अचानक पड़ोसी किशन आया और बोला, रामू भैया, इतनी गर्मी में जान दोगे क्या? कुछ आराम कर लो। रामू हंस पड़ा, भैया, हम गरीबों के पास आराम नहीं, बस काम है। मिट्टी को समय पर न जोतूं तो कल बच्चा भूखा सोएगा। रामू का बेटा गोलू 8 साल का था। मां बचपन में ही चल बसी थी। रामू ही मां, बाप और दोस्त सब कुछ था उसके लिए। वो भी खेत के किनारे बैठा, एक टूटी स्लेट पर आई लिखता रहता। शाम को जब हल जोतने का काम पूरा हुआ, रामू ने बोरी से रोटियां निकाली। एक रोटी गोलू को दी और खुद सूखी रोटी में थोड़ा नमक लगाकर खाने लगा। गोलू ने पूछा, बाबा, क्या हमारी भी जमीन कभी हरी होगी? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, जरूर बेटा, जब मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी जवाब देती है। बस हमें अपना काम करना है, फल भगवान देगा। दिन बीतते गए और रामू की मेहनत रंग लाई। इस बार फसल में हरी मूंग लहलहा रही थी। गांव वालों